आप सबको जैसे कि पता है, इस समय अमेरिका और वेनेजुएला में संघर्ष के दिन चल रहे हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर 150 विमानों के साथ आक्रमण किया, वहां के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की और अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्स के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी समेत रात को उनके बेडरूम में सोते समय उनको गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया, जहां अब उन पे केस चलेगा। अमेरिका का कहना है कि मादुरो सरकार ने जानबूझकर अपने यहाँ अपराधी और जेल के कैदियों को मुक्त करके अमेरिका की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि अमेरिका की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सके। अमेरिका का यह भी कहना है कि अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला पर लोकतंत्र हनन, भ्रष्टाचार और वोट चोरी का आरोप लगा चुका है, लगाता आ रहा है। अमेरिका का यही काम है अमेरिका कुछ देशों को छोड़कर, जो मजबूत देश हैं उनको छोड़कर बाकी अपने देश, कुछ विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिन पर अपना हुकूमत चलाता है, उनके हिसाब से वहाँ की सरकारें काम ना करें तो उस पर वोट चोरी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा के वहाँ की सरकार को बदलने का काम करता है। आपको पता होगा बांग्लादेश, पाकिस्तान से उसका समझ लो कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहें, पाकिस्तान तो बेकार है। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम म्यांमार, ऐसे देश इस समय आप वेनेजुएला को देख लीजिए, जहां की सरकार उनके हिसाब से काम नहीं करेगा, अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो अमेरिका का काम यही है कि वहाँ के सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके सरकार को गिरा दी जाए और अपने किसी कठपुतली को सरकार के रूप में बैठा दिया जाए। अमेरिका की ये दादागिरी बढ़ती जा रही है। वेनेजुएला के मामले पर सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर अमेरिका का विरोध किया, रसिया और चाइना ने खुलकर इनके सार्वजनिक मंचों पर अमेरिका का विरोध किया। बाकी किसी देश में इतनी हिम्मत ना हो सकी कि अमेरिका का विरोध कर सके। अमेरिका भी यही नहीं रुकने वाला। अमेरिका अब अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर भी अपना दावा ठोक दिया। अमेरिका का कहना है कि 2 महीने के अंदर वह ग्रीनलैंड पर अधिग्रहण करेगा। अमेरिका का कहना है कि अंटार्कटिका में पिघलती हुई बर्फ के कारण नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। अमेरिका यहाँ रूस और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को पूरा अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच रूस की एंट्री दिखाते हुए अमेरिका ने बताया कि अमेरिका और रूस के बीच सबसे कम मिसाइल मार्ग ग्रीनलैंड के ऊपर से होते हुआ होता है, इसलिए अमेरिका वहां पर अपना कब्जा चाहता है ताकि वह मिसाइल और अंतरिक्ष चेतावनियों पर निगरानी रख सके। आप सबको यह भी पता है कि अमेरिका सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं और बाकी अपने हितों के लिए भी काम करता है। चाहे वेनेजुएला हो या ग्रीनलैंड, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल, खनिज, तेल, गैस इत्यादि का भारी मात्रा में भंडार है। वहाँ पर ऐसे खनिज और उपकरण मिलेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नए हथियार बनाने में काम आएंगे, जिस पे अभी चीन का कब्जा है। अमेरिका उस कब्जे को कम करना चाहता है, या अमेरिका चीन के उस प्रभाव को कम करना चाहता है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी झंडा लगा हुआ एक मैप पोस्ट किया गया, जिस पर सून लिखा था। इससे डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन को सतर्क रहने का चेतावनी भी एक तरीके से दिया गया है। बस देखा गया है कि यूरोपीय यूनियन या डेनमार्क का क्या प्रतिक्रिया आएगा। एक समझ लिए एक प्रकार का सिर्फ कह सकते हैं कि हम डेमो चल रहा है। अमेरिका सिर्फ अभी 2 महीना कह के एक डेमो दिया, बस देखना चाहता है कि बाकी विश्व का क्या प्रतिक्रिया उसके ऊपर है। वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके उन्होंने देख लिया कि सिर्फ 2 देश को छोड़कर किसी देश में इतनी हिम्मत ना हो सके कि अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो सके। अब यूरोपीय यूनियन उसके सामने कैसे आएगा क्या, जबकि यूरोपीय यूनियन नाटो के भी सदस्य, अमेरिका उसका मुखिया है। डेनमार्क का रुख स्पष्ट। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटो फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला या कब्जा करने की कोशिश करता है तो यह नाटो का समझ लिए अंतिम है, नाटो सैन्य गठबंधन का अंतिम है। डेनमार्क नाटो से निकल जाएगा।
उसके बाद ग्रीनलैंड का प्रतिक्रिया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फेडरिक निल्सन का कहना है कि ग्रीनलैंड कब्जे के लिए नहीं है, ना तो बेचने के लिए है। ग्रीनलैंड पर हमारा कब्जा है और लोग तब तक आवाज़ नहीं उठाते जब तक उनके ऊपर खुद ना बीतने लगे। यही हाल हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ। जब अमेरिका ने अपने ही साथियों को अपने मनमानी के नीचे दबाने की कोशिश किया, जब यूरोप यूनियन को पता चला कि अब ग्रीनलैंड हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब यूरोप के प्रमुख नेताओं ने ग्रीनलैंड को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा अंटार्कटिका क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप और नाटो के लिए प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को दोहराया और स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले केवल वही लोग और वहाँ की सरकार करेगा। मतलब यूरोप में ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड आता है। तो यूरोप यूनियन ने संयुक्त बयान जारी करके बात बताई कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सभी फैसलों को सिर्फ डेनमार्क, ग्रीनलैंड समेत यूरोप यूनियन ही कर सकता है, बाकी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए यह बयान ट्विटर पर पब्लिक किया। अब देखने योग्य बात यह है कि अमेरिका इस बयानों को कितना सीरियस लेता है। क्या अमेरिका नाटो को टूटने से बचा पाएगा या फिर यूरोप यूनियन के सामने अपने घुटने टेक देगा? हमको नहीं। यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो हो, मुझको बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप सबका ऐसा प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो दिक्कतें कम कर दी जाएंगी और आगे मेहनत जारी रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। नमस्कार।